करीब 1 साल पुरानी बात है। एक गाँव में एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम के दौरान एक वहाँ पर कार्यक्रम में एक लड़का था और एक लड़की को देखता है, तो उस लड़की को देखते ही रह जाता है। वो इसलिए देखते ही रह जाता है, लड़की इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत थी। तो वो उस कार्यक्रम में के दौरान जो उस घर में कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में अपने ही घर की किसी महिला से पूछता है कि ये लड़की कौन है? तो महिला मुस्कुरा कर कहती है कि क्यों, क्या बात है? कहो तो तुम्हारी इससे हम शादी करवा देते हैं। इतनी बात सुनता है लड़का, तो लड़का मारे खुशी से शर्मा जाता है और अपना सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत दिन तब होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उसके घर उसके पापा लेके आते हैं। उसी लड़की का रिश्ता उससे करने के लिए, उसी से शादी करने के लिए उसके घर पे जब ये बात आती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और वो उसके घर वाले और इसके लड़के घर वाले और लड़की घर वाले दोनों आपस में बैठ के रिश्ता तय करते हैं और बोलते हैं कि अप्रैल 2025 में शादी को करते हैं। तो फिर लड़के के पिता बोले कि 25 ज़्यादा हो जाएगा। आपस में बातचीत करके कहते हैं कि मार्च में ही करते हैं, 1 महीना पहले टाइम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो 7 मार्च 2025 को फाइनली डेट रखी जाती है और उसके बाद 7 मार्च 2025 को शादी का दिन डिसाइड कर दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है। उसके बाद लड़का इतना खुश होता है, जब घुड़चढ़ी हो रही थी तब भी अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। इतना खुश था, इतना खुशी से पागल हो गया था। वो होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, इसलिए कि जिस लड़की को पहली बार देखा था, पहली नज़र में उस लड़की के प्रति उसके लिए अंदर से प्यार जाग गया था और वो इतनी खूबसूरत, सज्जन, सुशील थी, तो ऐसा होना जायज़ था। और जब बारात चढ़ रही थी तब वो अपने दोस्तों के साथ तभी भी डांस कर रहा था और वो इतना खुश था। जब वो दुल्हन को लेकर घर पहुंचता है, दोनों सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में जाते हैं। अगला दिन निकलता है तो पता चलता है कि दूल्हा और दुल्हन की मौत हो गई है। दूल्हा और दुल्हन की मौत हो चुकी है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, ये बात न केवल घर में थी बल्कि ये ऐसी बात है, मौत की घटना सुन के पूरे गांव में, पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे जितने सोशल मीडिया हैं, जितने न्यूज़ एजेंसी हैं, न्यूज़ चैनल्स है, अखबार हैं, सब पे हर जगह हेडलाइन बन गई। और ये सुर्खियां इतनी तेज स्पीड में इतनी तेज चली कि पूरा धीरे धीरे करके पूरा जिला, पूरा उत्तर प्रदेश तक ये सूचना, ये बात फैल गई और लोग जानने में जुट गए कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जब दूल्हा दुल्हन, लड़की लड़के को पसंद थी, लड़का लड़की को पसंद था, तो ऐसे इन दोनों की अकस्मात ऐसे मौत कैसे हो गई। इसका खुलासा करने के लिए सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए बेचैन होने लगे कि आखिरकार दुल्हन की मौत हुई कैसे। आज के इस कहानी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं विपुल राय। आज की जो मैं सच्ची घटना लेके आया हूँ, उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की एक, वहाँ पर अयोध्या जिले में एक कैंट थाना पड़ता है। उस कैंट थाने के पास एक गांव है। उस गांव का नाम है शहादतगंज और उस गांव में एक टोला है, मुराबन टोला। 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसका बड़ा भाई, जिसका नाम होता है दीपक कुमार, वो उसे सब्जी मंडी जाना था। इसलिए 9 मार्च की सुबह उसके भाई का, जो उसका छोटा भाई था प्रदीप, उसका रिसेप्शन होना था। तो इसलिए घर पे सारे मेहमान आ रहे थे, उन लोगों का स्वागत करना था और शाम को पूरा खाना पीना बनना था। तो इसलिए उसे मार्केट जाना था सब्जी लेने। तो सब्जी लेने के लिए मार्केट जाने लगता है। उसके बाद अभी सुबह के 6 बजे थे और रात छटने लगी थी। वो उसका बड़ा भाई दीपक दरवाजे के पास आता है और वो धीरे से बोलता है, प्रदीप वो जल्दी से उठ जाओ और तैयार होके फ्रेश हो जाओ, और क्योंकि मेहमान लोग आ रहे हैं और कल, आज की तारीख में, आज की डेट में तुम्हारा रिसेप्शन है, तो उसके लिए मैं मार्केट जा रहा हूँ। इतना बोल के वो दरवाज़ा खटखटा के वहाँ से मार्केट के लिए चला गया और बोला, मैं सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। इतना आवाज़ लगा कर वो वहाँ से चला जाता है। उस वक्त 6:10 का टाइम हो रहा था और 9 मार्च 2025 की सुबह जब बात है, जब वो आवाज़ लगाए थे, तब उस वक्त उस घर की सारी महिलाएं जाग चुकी थी, अपना अपना काम करने में व्यस्त थी, क्योंकि घर पर रिसेप्शन का प्रोग्राम की तैयारी करनी थी। 6 बजे भाई करके चला जाता है और 7 बजे तक जब उस कमरे में कोई आहट नहीं होती, कोई बात नहीं होती, कोई हरकत नहीं होती, तो उसमें से महिलाएं आपस में मजाकिया तौर पे बोलती हैं, अरे इतने दिन से इंतजार किए थे, अब तो दरवाजा खोलो, सुबह हो गई है।
ऐसे आपस में कानाफूसी करती हैं, एक दूसरे से मजाक करती हैं और ऐसे ही मजाक करते करते अपने काम में बिजी हो जाती हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है, एक लड़की है जिसका नाम शिवानी होता है। उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी। पिता का नाम मंतूराम पासवान होता है। वो खंडासा के डीली सराय के रहने वाले होते हैं। अपने बहन भाई में सबसे बड़ी शिवानी थी, एक छोटा भाई था और एक छोटी बहन थी। और इस शिवानी की शादी होनी थी और उन दोनों की भी शादी नहीं हुई थी, वो दोनों छोटे थे। जो कि इनके पिता मंतूराम पासवान जो दिल्ली में नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे। लड़की 8वीं तक पढ़ी थी। जो ये शिवानी थी ये 8वीं तक पढ़ी हुई थी। लड़की अपने पिताजी के साथ काम करती थी और सुबह और बहुत ज़्यादा होशियार, होनहार, खूबसूरत, सब कुछ घर में अच्छा था। लेकिन अपने गांव से दूर रहकर दिल्ली में अपने पिता के साथ काम करती थी और पिता का हाथ बढ़ाती थी। और जो लड़का था जिसका नाम प्रदीप कुमार था, उसके पिता का नाम भद्दन है, जिनकी लगभग 3 वर्ष पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद जो बड़ा भाई होता है दीपक, उसके सर पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है और उसकी माँ जो होती है वो अक्सर बीमार रहती है। साल पहले लड़का लड़की एक कार्यक्रम में मिले थे। जहाँ कार्यक्रम हो रहा था उस कार्यक्रम में इन दोनों लड़की के और लड़के के, शिवानी का और प्रदीप का, दोनों की रिश्तेदारी थी। तो वहाँ दोनों लोग गए हुए थे। उस कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे को देखकर लड़के ने लड़की को देखा, देखते ही रह गया। उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। तभी वो अपने परिवार की किसी महिला से बोलता है, लड़की कौन है जो इतनी खूबसूरत है। महिला जो थी उसको आश्चर्य नहीं होता है, बल्कि वो खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम दोनों लोग एक दूसरे को देख लो, आंखों आंखों में ही पसंद कर लो, ताकि आगे आने वाले सिचुएशन में, आने वाले टाइम में तुम दोनों को कोई दिक्कत ना हो, तुम दोनों की शादी करवा देंगे। और ये जब बात लड़की सुनती है अपनी शादी की, तो भी जैसे प्रदीप वहां से शर्मा के चला जाता है, ठीक वैसे ही लड़की अपनी नजरें झुका के और शर्मा के चली जाती है। लड़की के पिता मंतूराम पासवान से जब बातचीत होती है, बातचीत के दौरान दोनों परिवार की सहमति बनती है और रिश्ता तय हो जाता है। तब रिश्ता तय होता है, शादी अप्रैल 2025 में करेंगे, मगर शादी अप्रैल 2025 में ना करके 7 मार्च 2025 को शाम को बारात जानी थी। इसके लिए 6 महीने पहले से ही जोरों से शुरू हो गई थी। जैसे प्रदीप को पता चला कि उसकी इस बारात जाएगी, वो अपने घरों को सजाने संवारने में बहुत खुश हो गया, बहुत मगन हो गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी कि वो अपने पसंद की शादी कर रहा था। उस लड़की को वो 1 साल पहले, 6 महीने पहले वो किसी कार्यक्रम में देख चुका था, इसलिए वो बहुत खुश था और बहुत उत्साहित था और अपने शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और वो जो कुछ आज तक अपनी जो भी काम करता था, वो काम करके जो कुछ पैसा कमाया था सारा पैसा खर्च कर दिया। घर को टाइल्स लगा के, मार्बल लगा के, साफ सफाई, मतलब सजाने संवारने में सब कुछ खर्च कर दिया। 6 महीने पहले जब लड़का और लड़की की शादी तय हुई थी, तब से लड़का और लड़की की आपस में बातचीत भी शुरू हो गई थी। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब प्रदीप की शादी वाली दिन और तारीख आ जाती है, 7 मार्च 2025, जिस दिन का प्रदीप को बेसब्री से इंतजार था। अब बारात जाने की तैयारी चल रही थी दोस्तों के संग प्रदीप खुशी खुशी डांस कर रहा था, नाच रहा था, मस्ती में झूम रहा था, यहाँ भी नाचता रहा। और आखिरकार 8 मार्च को 2025 को सुबह जब बारात वहां से विदा होने लगी, लड़की के घर से विदा होने लगी, यानी कि उसके गांव खंडासा के डीली सराय से 1 बजे सादतगंज ब्राह्मण टोला में पहुंच जाती है। 1 घंटे बाद यानी 2 बजे के आसपास दुल्हन का स्वागत किया जाता है। पर वहां जितनी भी महिलाएं थी, सबने दुल्हन का बहुत अच्छे से स्वागत किया, स्वागत के गीत गाए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और रात के 11 बजे तक स्वागत का कार्यक्रम चल ही रहा था। अब रात के 12 बज गए थे। वहाँ की एक महिला बोली दुल्हन से कि अब तुम अपने कमरे में जाओ और अपनी सुहागरात मनाओ। जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है सुहागरात मनाने के लिए, तो पीछे से दूल्हा भी अंदर चला जाता है। रात के 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। जब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तब पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या किया गया था, और जबकि दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो एक मोबाइल मिला। मोबाइल में एक एसएमएस मिला, जो कि मोबाइल खुद उस लड़के का था, दूल्हे का था। और वो जो एसएमएस भेजा गया था वो खुद दूल्हा अपने मोबाइल से ही, अपने मोबाइल पे ही भेजा था। हालांकि दुल्हन अपना मोबाइल फोन नहीं लेती, अपना फोन अपने मायके में ही छोड़ दी थी। अब क्या वजह रही होगी, क्यों नहीं ले आई थी, उसका तो पता नहीं चल पाया। वो अपना फोन नहीं ले आई थी। और उस जो मैसेज उस दूल्हे के फोन पे, दूल्हा अपने फोन पे मैसेज किया हुआ था दूसरे नंबर से,
और वो जब मैसेज लड़की को कमरे में जाता है दुल्हन के यहाँ, तो दिखाता है कि ये मैसेज क्या है, ये मैसेज कौन कर रहा है, कौन लड़का है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पुरानी बातें, तुम्हारे सारे जीवन का जो कुछ भी घटनाक्रम है वो सब उजागर कर रहा है, ये कौन है। ये कार्यक्रम 12:45 से शुरू हुआ। ये बातचीत का सिलसिला जो दोनों में बहस हुई थी 12:45 शुरू हुआ और रात के करीब 3 बजे तक चला। लड़का उससे दबाव बनाता रहा और बेवजह कि उससे पूछता रहा, जबकि लड़की को उसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो यही कहती रही कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसे और मैं किसी को नहीं जानती हूँ। उसके बाद करते करते उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लड़का क्या गेम खेल रहा था, क्या कर रहा था, क्या उसका दिमाग में चला था, कुछ नहीं पता चला। लास्ट में गुस्से में आके झुंझला के रात के 3 बजे दुल्हन का गला दबा के इतना जोर से दबाता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब उसका गला दबा देता है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बिस्तर पे बेसुध होकर पड़ जाती है। उसके बाद दूल्हा बैठ के वहाँ सोचता है 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सोचने के बाद उसे लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, कुछ हमसे गलती हो गई। उसे अपने किए हुए पर पछतावा होने लगता है। उसके बाद उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है, वो पंखे से फंदा लगा करके अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और 9 मार्च की सुबह जब सुहाग रात वाले कमरे में उन दोनों की लाश मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है और इस बात को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर पहुंचती है और वहीं कैंट के पास शमशान घाट में दूल्हा और दुल्हन की एक ही चिता बनाई जाती है और दूल्हे का बड़ा भाई दीपक कुमार, उसने ही चिताओं को आग लगाई, अंतिम संस्कार किया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। कभी भी किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कि जो किसी की जिंदगी का आखिरी टाइम और आखिरी मजाक बन जाए।